अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले अहम खबर पर हम बात करेंगे। भारत की पाकिस्तानी तलबा को दहशतगर्द करार देने की साजिश बेनकाब हो गई है। झूठ और हक़ाइक़ से मुनाफी खबरों के शायक दिल्ली पुलिस और भारतीय मीडिया का असल चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भारतीय मीडिया के हक़ाइक़ से मुनाफी दावों और मज़ीक़ा खेज़ रिपोर्टिंग के चर्चे तो पहले ही आम हैं, लेकिन इस बार भारतीय हुकाम ने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया, जो सोशल मीडिया के साथ साथ आलमी मीडिया में भी भारत की सबकी का बाइस बना है। फैसलाबाद के दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया इमदादिया के दो नौजवान तालिब इल्म रावण में सालाना इज्तिमा के दौरान पाक भारत बॉर्डर पर गए और एक ऐसी जगह तस्वीर बनवाई जहां रोजाना सैकड़ों लोग तस्वीरें बनाते हैं। ऐसा क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? नौजवानों ने अपनी तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अपलोड कर दी और दाढ़ी और टोपी वाले मदरसे के तलबा की बॉर्डर पर एक तस्वीर ने सरहद पार सिक्योरिटी फोर्सेस की दौड़ें लगवा दी। दिल्ली पुलिस ने नौजवानों की फेसबुक वाली तस्वीर के पोस्टर लगाकर शहर भर में चस्पा कर दिए। दिल्ली पुलिस ने बेज़रर सी तस्वीर पर कम हंगामा खड़ा किया था कि रही सही कसर खबर और खबरियत के बुनियादी असूलों और अखलाकियात से आरी भारतीय मीडिया ने पूरी कर दी। मीडिया और दिल्ली पुलिस ने शहरियों को इन दोनों नौजवानों से मुहतात रहने की तलकीन कर डाली, जिसे भारतीय मीडिया बगैर तहकीक किए ढोल की तरह पीटता रहा। तो दूसरी जानिब नौजवानों की मदरसे जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद के मुंतज़मीन और असातिज़ा ने नौजवानों नदीम और तैयब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय मीडिया के इस प्रोपेगेंडो को बेनकाब कर दिया है। शहीद अहलकारों को चीन का खिराजे तहसीन और हर चीनी एक युआन अतिया करेगा। पाकिस्तान में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ज़ू लीजीन ने ऐलान किया है कि कराची में कायम चीनी कौंसल खाने में शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों के अहल खाना के लिए हर चीनी शहरी एक युआन अतिया करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के साथ अतियात जमा करने की तकरीब से खिताब करते हुए ज़ू लीजीन ने कहा है कि चीनी शहरियों की जानिब से कराची में दहशतगर्दी के अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस अहलकारों को खिराज तहसीन पेश किए जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। उन्होंने बताया कि बाज़ चीनियों ने शहीद एहलकारों के अहल खाना के लिए पूरे माह की तनख्वाह दे दी है, जबकि हर चीनी शहीद एहलकारों के अहल खाना के लिए एक युआन अतिया करेगा। ख्याल रहे कि एक युआन की कदर 19 रुपए से जायद के बराबर है और इस मुहिम में 27 अरब रुपए से जायद जमा होने की तवक्को की जा रही है। ज़ू लीजीन का कहना था कि अतियात देने वाले अफराद का मानना है कि पाक चीन दोस्ती सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बल्कि इसकी जड़ें दोनों मुमालिक के अवाम के दिलों में मौजूद हैं। चीनी ओहदेदार का कहना था कि वो दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहेंगे कि पाक चीन दोस्ती को सबोताज करने की कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ज़ू लीजीन का कहना था कि यह तकरीब पाकिस्तान में मुकीम चीनी शहरियों की जानिब से रज़ाकराना तौर पर मुनक़िद की गई थी। उन्होंने कहा कि इन पुलिस एहलकारों से मोहब्बत के लिए इजहार के लिए यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने कराची में कायम चीनी कौंसलेट हमले में अपनी जान का नजराना पेश किया। उनका मजीद कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत की जानिब से चीनी बशिंदों से मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शुक्रिया भी अदा किया। उनका मजीद कहना था कि उससे पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम से मुंसलिक अहमियत का अंदाज़ा होता है। याद रहे कि 23 नवंबर को कराची के इलाके क्लिफ्टन में दहशतगर्दों ने चीनी कौंसल खाने पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि चीनी कौंसल खाने में वीज़ा की गर्ज से आने वाले बाप और बेटे भी जाँ बहक हो गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बर वक्त कार्रवाई की गई और हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ ज़ू लीजीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया और चीन में पाकिस्तान के शहीद एहलकारों के लिए फंडिंग से मुताल्लिक आगाह किया था। उन्होंने बताया था कि चीन में बड़ी जो जोशो खरोश के साथ शहीद पाकिस्तानी एहलकारों के लिए फंड्स जमा किए जा रहे हैं, जो दिल को छूने वाला अमल है। अपने एक पैगाम में उनका यह भी कहना था कि चीनियों के पाकिस्तानी एहलकारों के लिए फंडिंग ये जाहिर करती है कि पाक चीन दोस्ती आसमान से ऊंची और समंदर से गहरी है। कौंसल खाने पर हमले के पीछे कौन है, हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बयान दिया है फवाद चौधरी ने। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि दुश्मन जख्म लगाता रहेगा, लेकिन चीन के साथ हमारा रिश्ता चलता रहेगा।
हुकूमत चीन के साथ बहुत करीबी रिश्ते में बंधी है और फवाद चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कौन सा मुल्क दहशतगर्दों को कुचल रहा है और कौन मदद कर रहा है। साफ जाहिर है कि हमले के पीछे बैरूनी हाथ है। उन्होंने कहा कि कौंसलेट पर हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए चीन से फंड रेजिंग का अमल जारी है। पूरी दुनिया से चीनी बशिंदे शोहदा के लिए फंड्स भेज रहे हैं। चीनी बरादरी ने दर्द महसूस किया और वो आगे बढ़े हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चीन के साथ बढ़ने वाला मुआशी रिश्ता बहुत से लोगों को खटकता है। दासो हाइड्रो पावर मंसूबे पर बात करें तो ज़मीन की फराहमी के लिए मालिकान की अक्सरियत रजामंद हो गई है। आलमी बैंक की जानिब से दासो हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए फराहम की गई रकम के इस्तेमाल की मुआयना मुद्दत में एक मरतबा फिर तोसी करने के बाद हुकूमत काफ़ी हद तक ज़मीन मालिकान को राज़ी करने में कामयाब हो गई है ताकि वो तामीराती काम के आगाज़ के लिए अपनी ज़मीनों से दस्तबरदार हो जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के साथ वाबस्ता आला सरकारी ओहदेदार का कहना था कि ज़्यादातर जिम्मेदारों ने कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न की सरबराही में बनाई गई कमेटी के पास बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। बयान हल्फी के मुताबिक ज़मीन मालिकान अदा किए जाने वाले मुआवजों में इजाफे और ज़मीन की हैसियत में तब्दीली का मुतालबा नहीं करेंगे। ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोस्तान में तरबेला डैम से पहले 240 किलोमीटर पर 4320 मेगावाट बिजली के दासो हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए आलमी बैंक फंड्स फराहम कर रहा है। ये बात मद्देनजर रहे कि आलमी बैंक ने फंड्स की मंजूरी 2014 में दी थी और इसके बाद से मंसूबे की तमीर में हायर रुकावटों, खासकर ज़मीन के हसूल में दुश्वारियों के सबब इन फंड्स के इस्तेमाल करने की मुआयना मुद्दत में तीसरी मरतबा तोसी की गई। हालिया कोशिशों में कमेटी की जानिब से बनाई गई टीम ने ज़मीन के मालिकान के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें की, जिसमें अक्सरियत ने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं। हुकाम का कहना था कि इस हवाले से मुरतब करदा एक जामे रिपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी को अरसाल की जाएगी जो इसे हतमी तौर पर विफाकी हुकूमत के सामने पेश करेगी, जिसके बाद ये विफाकी हुकूमत पर मुनहसर है कि वह मुतालबात तस्लीम करे और इस ज़िमन में फ़ंड्स की मंजूरी और इजरा करे। उनका मजीद कहना था कि सूरत हाल बातदरीज बेहतर हो रही है, जैसा कि टीम मुतअद्दिद मालिकान को राज़ी करने में कामयाब हो गई है। आप कह सकते हैं कि ज़मीन के असूल में मुस्बत इक़दाम देखने में आए हैं। इस पर गुफ्तगू करते हुए वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा के ओहदेदार का कहना था कि इस पूरे मंसूबे के लिए 9875 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें 1987 एकड़ तामीराती काम और एक कॉलोनी के क़याम, जबकि बकिया 7888 एकड़ पानी के ज़ख़ीरे और दीगर मकासद के लिए दरकार है। उन्होंने बताया कि 1987 एकड़ में से 740 एकड़ ज़मीन गुज़श्ता बरस हासिल कर ली गई थी और इस मामले को हल करने में कमेटी ने भरपूर किरदार अदा किया था। वफाक और सिंध पानी बहरान से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। कराची में वफाकी और सिंध हुकूमतें सूबे में पानी का तनाज़ा हल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की और कराची को पानी फराहम करने वाले के 4 मनसूबे में वफाकी हुकूमत की शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की और वफाकी वज़ीर का कहना था कि उनकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत की पॉलिसी नहीं चाहती है। मज़ीद कहना था कि पानी की चोरी रोकने के इल्ज़ाम की हकीकत जानने के लिए पेट्रोलिंग का निज़ाम लाना चाहते हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने फैसल वाडा की मुराद अली शाह से मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि दोनों ओहदेदारान के दरमियान के 4 मनसूबे पर बातचीत हुई, जबकि कई तजावीज़ पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। कराची के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल इसके 4 मनसूबे में सूबाई हुकूमत को तवक्को है कि वो वफाकी हुकूमत से निस्फ अखराजात करवाने में कामयाब हो जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कराची से गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खात्मे की यकीन दहानी भी करवाई है। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के कायदीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की और सियासी मामलात पर बातचीत की, तबादला ख्याल किया। शरीफ बरादरान के दरमियान मिनिस्टर इनकलेव में होने वाली 1-on-1 मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मिनिस्टर इनकलेव पहुंचे, जहां साबिक वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से खैरियत दरियाफ्त की और एहतसाब अदालत में जारी केसेस से मुताल्लिक बातचीत की। नवाज शरीफ ने मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ से उनकी हालिया तिब्बी रिपोर्ट के बारे में पूछा और रिपोर्ट्स में कैंसर के मर्ज की अलामात पर तशवीश का इजहार किया। ज़रा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल और मुबैना धांधली पर
वाइट पेपर से मुतालिक तबादला ख्याल किया। इसके अलावा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ के हमरा इस मौके पर पार्टी के दीगर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद, डॉक्टर आसिफ करमानी और तारिक फजल चौधरी भी मौजूद थे। भारत ने पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली को ठुकरा दिया है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ख़त तहरीर किया है। वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने इंतहाई तज़हीक अमेज़ जवाब में रवायती हर्जा सराय की है। अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान को भारतीय रियासत पंजाब में दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहरा दिया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरहद पर भारतीय फौजियों की हलाकत के बायस नहीं आ सकता। LOC पर रोज़ाना भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि कशीदगी और हलाकतों का सिलसिला थमा तो गुरुद्वारा करतारपुर साहब पर हाजिरी दूंगा। खात्मे में उन्होंने ये भी तहरीर किया कि उम्मीद है कि इमरान खान दोनों मुल्कों को अमन के रास्ते पर गामजन करेंगे। इससे कबल विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि करतारपुर राहदारी खुलने से नई तारीख रकम हो गई है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने तर्ज अमल से साबित कर दिया है कि कौन अमन चाहता है, कौन मुखलिस नहीं है। तारीख उन लोगों के बारे में फैसला देगी जो गलत तरफ खड़े थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अमन का हामी है। इसके अलावा इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह के मौके पर 2 भारतीय वज़रा की शिरकत का खैर मक़दम करते हैं। सिख बरादरी को करीब लाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भारत ने मुस्बत जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दुनिया भर के सिखों का एक कोशिश के जरिए दिल जीत लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि करतारपुर राहदारी के जरिए लाखों सिख पाकिस्तान आएंगे, जिनमें अमेरिका समेत दुनिया भर में बसने वाले सिख बरादरी के लोग शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा ने पुरअज़्म लहजे में कहा कि पाकिस्तान में सिखों का खुशगवार अंदाज में खैर मक़दम किया जाएगा और वो पाकिस्तान और उसके अवाम का अच्छा तासुर लेकर यहाँ से जाएंगे। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी तकरीब में भारतीय वज़ीर ख़ारजा को मदऊ करने का फैसला किया था और सुषमा स्वराज को दावतनामा भी अरसाल कर दिया गया। ताहम उन्होंने आने वाले इंतखाबात की वजह से माजरत कर ली और कहा कि भारत के 2 वज़रा जो है वो शिरकत करेंगे इस तकरीब में। और इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ अहम पेशरफ्त के हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनसब संभालने के बाद अपनी अवलीन तकरीर में भारत को मिल बैठने की दावत दी थी। हम आज भी इसी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। हमारा मुस्बत तर्ज अमल और खलूस नीयत पूरी दुनिया के सामने है। 3 रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज़ पर भारतीय काबीना ने करतारपुर राहदारी खोलने की मंजूरी दी थी। भारत की जानिब से गुरदासपुर से पाकिस्तान सरहद तक डेरा बाबा नानक तक राहदारी की तामीर की जाएगी। पाकिस्तान के ज़िला नारोवाल के इलाके करतारपुर में 28 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान इस राहदारी का इफ्तिताह करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।